हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमपीपीएससी 2025 के कैलेंडर पर एक डीप रिसर्च में। दोस्तों, कैलेंडर में उल्लेखित सभी 15 परीक्षाओं पर हमने एक डीप रिसर्च की है और जिसके आधार पर हम आपको इन परीक्षाओं से संबंधित क्या योग्यता रह सकती है एवं विभाग में इन परीक्षाओं से संबंधित कितने पद रिक्त है इसकी सूचना देंगे, जिसका आधार होगा मध्य प्रदेश शासन से प्रकाशित होने वाला गैजेट, सूचना का अधिकार, विभागों के ऑफिशियल लेटर्स, न्यूज़पेपर की ऑथेंटिक कटिंग्स एवं हमारे एमपीपीएससी की कुछ विज्ञप्तियां। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगी है, प्रयास तो लगा है। यदि आपको यह पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि यदि उनके पास इन परीक्षाओं से संबंधित यदि योग्यता हो तो वे भी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पदों के समान स्तर का ग्रेड पे 5400 को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है, यह हमारे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2025 का कैलेंडर है, जिसमें 15 परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है। हम इन सभी 15 परीक्षाओं पर बारी बारी से विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली परीक्षा उल्लेखित है राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025, जिसकी संभावित तिथि 16 फरवरी 2025 है। और दोस्तों, 100% आप श्योर मानिए कि यह परीक्षा 16 फरवरी 2025 को ही होंगी और इसी सप्ताह इसका आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कितने पद होंगे, इसकी क्या योग्यता रखी जाती है, इसकी जानकारी आपको होंगी ही, परंतु नए अभ्यर्थियों के लिए हम इसकी जानकारी को सूक्ष्म रूप से समझते हैं। तो देखिए, यह दैनिक भास्कर इंदौर के न्यूज़पेपर की कल की कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि इस परीक्षा में 300 से अधिक पद आने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्ष 2024 में इस परीक्षा में कुल 110 पद आए थे एवं अभ्यर्थी की संख्या घटी थी। कितने पद आएंगे इसकी जानकारी तो आपको विस्तृत रूप से अभी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके माध्यम से पता चल जाएंगी। अब हम समझते हैं पिछले एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इस परीक्षा के लिए क्या शैक्षणिक अर्हता रखी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि इस परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जैसे पदों को रखा जाता है। तो हम पिछले एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से समझेंगे कि इस परीक्षा के लिए क्या शैक्षणिक अर्हता रखी जाती है। दोस्तों, पिछला एडवर्टाइजमेंट 30/12/2023 को प्रकाशित हुआ था, अर्थात इस वर्ष का भी एडवर्टाइजमेंट आपको कुछ ही दिनों में देखने मिल जाएगा। तो शैक्षणिक अर्हता की यदि हम बात करें तो एक सामान्य शैक्षणिक अर्हता कि आपका किसी भी स्ट्रीम से अगर आप स्नातक पास है तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 की, तो इसमें एसीएफ अर्थात सहायक वन संरक्षक, फॉरेस्ट रेंजर जैसे पदों को रखा जाता है एवं इसके लिए शैक्षणिक अर्हता विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि रखी जाती है, अर्थात आपने बीएससी किया हुआ हो या बीई या बीटेक किया हुआ हो तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सहायक संचालक उद्यान परीक्षा 2023। दोस्तों, इस परीक्षा की हम ज्यादा विस्तार चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस परीक्षा की अंतिम तिथि 13 मार्च 2024 को निकल चुकी है, परंतु फिर भी जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा का फॉर्म भरा है उनके लिए कुल 9 पद निकाले गए हैं, जिसमें स्नातकोत्तर अर्थात पीजी आपका हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। इसी के साथ हम अगली परीक्षा को देखते हैं, सहायक संचालक संस्कृति विभाग। यह परीक्षा की संभावित तिथि है अप्रैल 2025। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2024 के पहले तक कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए शैक्षणिक अर्हता एवं कुल पद इस प्रकार से है कि इसमें कुल पद 1 रखा गया है जो कि एसटी कैटेगरी से संबंधित है और इस पद के लिए शैक्षणिक अर्हता हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भाषा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र, वाणिज्य जैसे विषयों में पीजी आपके पास होना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 2025 की एक महत्वपूर्ण परीक्षा सहायक प्राध्यापक परीक्षा उच्च शिक्षा विभाग को हम देखते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी, जिसकी परीक्षा की संभावित तिथि मई 2025 एवं अक्टूबर 2025 रखी गई है, जिसमें निम्न विषयों से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में कितने पद इस वर्ष आ सकते हैं एवं इनके लिए क्या शैक्षणिक अर्हता रहती है, इसे अब हम समझते हैं। इसकी शैक्षणिक अर्हता के लिए हमने पिछली भर्ती के एक उदाहरण सहायक प्राध्यापक परीक्षा हिंदी को लिया है, जिसमें पिछले वर्ष कुल 116 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसके आधार पर हम शैक्षणिक अर्हता को समझते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका स्नातकोत्तर अर्थात आपने पीजी किया हुआ हो 55% अंकों के साथ एवं आपने नेट या एमपी सेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, या यदि यह दो नेट या सेट आपके पास नहीं है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। यह इसकी शैक्षणिक अर्हता है। यदि आपके पास यह है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि इस वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल कितने पद आ सकते हैं। तो इससे संबंधित सूचना हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त होती है कि इस वर्ष स्पोर्ट्स ऑफिसर के कुल 1 to 8 पद, जूलॉजी प्राणी शास्त्र के 146 पद, फिजिक्स के 147, पॉलिटिकल साइंस के 95, मैथ्स के 140,
हिंदी के 113, जियोग्राफी के 75, इंग्लिश के 96, इकोनॉमिक्स के 102, फिजिकल केमिस्ट्री का 1 पद, कॉमर्स के लिए 111 पद, केमिस्ट्री के लिए 158 पद, हिस्ट्री के 75 पद, समाजशास्त्र के 68 पद, कंप्यूटर साइंस के 87 पद, जो कि फर्स्ट चरण में संपन्न होंगे। इसमें कुल पद 1542 रखे गए हैं। और दूसरे फेज की परीक्षा के लिए यौगिक साइंस के 1 पद, वेद, उर्दू, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, प्राच्य, संस्कृत ज्योतिष, म्यूजिक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मराठी, जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ शास्त्र के 15 पद, इस प्रकार से पदों को रखा गया है। इसमें कुल पद 45 रहेंगे। इसी क्रम में हम अगली परीक्षा की बात करें तो यह है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा देंगे, जिसकी परीक्षा योजना इस प्रकार है, तो निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसके कुल अंकों का योग 1500 होता है। इसी के साथ हम अगली महत्वपूर्ण परीक्षा की बात करें तो यह है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित, जिसकी संभावित परीक्षा तिथि है जून के तृतीय सप्ताह में। तो दोस्तों, फूड सेफ्टी ऑफिसर से संबंधित योग्यता एवं पदों की जानकारी हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होती है। देखिए, दैनिक भास्कर में कुछ वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर कुल 110 पद रिक्त है। इस जानकारी में हम आगे देख पा रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में विभिन्न पद भी रिक्त है, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर के 110 पद है। इसमें उल्लेखित है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार एफएसओ अर्थात फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एमएससी केमिस्ट्री से उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, परंतु विभिन्न राज्यों में होने वाली फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा के आधार पर हम इसकी योग्यता को निम्न प्रकार से आगे देखेंगे। देखिए, इसी पद की सूचना अमर उजाला में भी प्रकाशित हुई थी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के 110 पद रिक्त है, और न्यूज़पेपर में भी इस भर्ती से संबंधित एक सूचना का प्रकाशन हुआ था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के 110 पद रिक्त है, जिसमें एमएससी केमिस्ट्री डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि एमएससी केमिस्ट्री धारी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में निम्न प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखा जाता है। जैसे यदि आपने मास्टर डिग्री अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एवं केमिस्ट्री में उत्तीर्ण किया हो तो भी आप इस परीक्षा पे अपनी नजर बना सकते हैं। और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एमपी में क्या योग्यता रहेगी, इसकी जानकारी तो एमपीपीएससी द्वारा विज्ञापन में हमें प्रदर्शित हो जाएगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहायक यंत्री विद्युत या यांत्रिकी परीक्षा 2024 को, जिसकी संभावित तिथि जुलाई 2025 बताई गई है। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के आधार पर हम इस पद की योग्यता को इस प्रकार समझते हैं कि जैसे यहाँ वर्णित है सहायक यंत्री विद्युत, सहायक यंत्री इलेक्ट्रिकल। इससे संबंधित योग्यता इस प्रकार है कि आपने इंजीनियरिंग की हो इलेक्ट्रिकल में, अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अर्थात बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपने अगर की है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। हम पिछली विज्ञप्ति के आधार पर यहाँ देख पा रहे हैं कि सहायक यंत्री विद्युत के मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में कुल 2 पद निकाले गए थे। इसी प्रकार राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 में भी सहायक यंत्री इलेक्ट्रिकल के लिए शैक्षणिक अर्हता बी इलेक्ट्रिकल ही दी गई है। एवं पिछली एक भर्ती में सहायक यंत्री विद्युत या यांत्रिकी के लोक निर्माण विभाग में कुल 24 पदों को निकाला गया था। इसी प्रकार सहायक यंत्री विद्युत या यांत्रिकी जल संसाधन विभाग में कुल 5 पदों पर यह भर्ती निकली थी। इसी प्रकार से सहायक यंत्री विद्युत या यांत्रिकी का पद विभिन्न विभागों में निकाला जाता है, जिसकी शैक्षणिक अर्हता को भी हमने समझा। इसी क्रम में हम संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न पदों को देखते हैं, जिनका उल्लेख सीरियल क्रमांक 8 से 11 तक किया गया है, जिसमें पुरालेख अधिकारी, मुद्रा शास्त्री, पुरालेख वेत्ता एवं पुरातत्विक अधिकारी के पद है। इनसे संबंधित क्या योग्यता रखी जा सकती है एवं विभाग में इनसे संबंधित कितने पद रिक्त है, इसकी जानकारी हम देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन में हम विभाग का एक ऑफिशियल नोटिस देख पा रहे हैं, जिसमें पुरालेख वेत्ता, मुद्रा शास्त्री, पुरालेख अधिकारी, पुरातत्व वेत्ता के पद दिए गए हैं और इन पदों से संबंधित शैक्षणिक अर्हता एवं रिक्त पदों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, जैसे पुरातत्व वेत्ता की अभी रिक्त पद है 10, पुरालेख वेत्ता का 1 पद रिक्त है, मुद्रा शास्त्री के 2 पद रिक्त है, पुरालेख अधिकारी के 3 पद रिक्त रखे गए हैं, जिनके लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि रखी गई है। अर्थात यदि आपने एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में उत्तीर्ण किया हुआ हो तो आप इन पदों के लिए पात्र होंगे। इसी के साथ कुछ अनुभव को भी रखा गया है, परंतु हो सकता है कि जब ये पद सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे तो एमपीपीएससी द्वारा वांछित अनुभव को शायद हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, पुरातत्ववेत्ता, पुरालेखवेत्ता एवं मुद्रा शास्त्री के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता समान रखी गई है
और यहाँ हम देख रहे हैं पुरालेख अधिकारी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता आपने आधुनिक या मध्यकालीन इतिहास विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर किया हो, अर्थात आपने एमए मिडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ कुछ अनुभव का भी उल्लेख किया गया है, परंतु हो सकता है जब यह पद सीधी भर्ती से भरे जाए तो अनुभव को अनिवार्य ना रखा जाए, जैसा कि हम एमपीपीएससी की विभिन्न भर्तियों में देखते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहायक संचालक मत्स्योद्योग परीक्षा 2024 को, जिसकी संभावित तिथि अगस्त 2025 रखी गई है। जिससे संबंधित पदों एवं शैक्षणिक योग्यता की जानकारी हम मध्य प्रदेश राज्य पत्र के माध्यम से समझेंगे। मध्य प्रदेश शासन के मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग में सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कुल 59 पदों को रखा गया है, जिसके 75% पद पदोन्नति से एवं 25% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अर्थात 59 पदों का 25% जो कि लगभग 15 पद होते हैं, यह सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। जिसके लिए शैक्षणिक अर्हता को हम निम्न प्रकार से देखते हैं कि मत्स्योद्योग विभाग में सहायक संचालक हेतु शैक्षणिक अर्हता यह है कि आपने प्राणीशास्त्र अर्थात जियोलॉजी में मात्स्यिकी विषय में स्नातकोत्तर अर्थात एमएससी किया हुआ हो या मत्स्य विज्ञान से संबंधित कोई स्नातकोत्तर किया हो, और इसके साथ ही कुछ प्रशिक्षण एवं अनुभव भी निम्न प्रकार से प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ हम अगली परीक्षा सहायक अनुसंधान अधिकारी जनजाति कार्य विभाग को देखते हैं, जिसकी संभावित तिथि सितंबर 2025 रखी गई है। दोस्तों, यह जनजाति कार्य विभाग का एक ऑफिशियल पत्र है, जिसके आधार पर हम समझेंगे कि सहायक अनुसंधान अधिकारी के विभाग में कुल 46 पद है, जिसमें सीधी भर्ती से 18 पदों को भरा जाता है और इसमें कार्यरत अधिकारी केवल वर्तमान में 1 है, अर्थात सहायक अनुसंधान अधिकारी के कुल 17 पद अभी रिक्त है। तो दोस्तों, 2022 की स्थिति के अनुसार माधुरी यादव जी इस पद पर कार्यरत है। तो हम 2022 की स्थिति को ही अपना आधार मान सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस पद हेतु कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो इस विभाग के 2021 के डाटा को हम देखते हैं कि 2021 की स्थिति के अनुसार इस पद पर कुल 4 अधिकारी कार्यरत थे, जिसकी संख्या घटकर वर्तमान में 1 रह गई है। और यदि हम इस पद के लिए शैक्षणिक अर्हता को देखें तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एमकॉम, एमए अर्थशास्त्र, एमकॉम, एमए इत्यादि को रखा गया है। इसकी शैक्षणिक अर्हता को हम मध्य प्रदेश गजट के माध्यम से निम्न प्रकार से देखते हैं कि सहायक अनुसंधान अधिकारी के लिए आपने मानव विज्ञान अर्थात एंथ्रोपोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या सांख्यिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ कुछ अनुभव का भी उल्लेख किया गया है, जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से शायद अनिवार्य ना हो। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2025 कैलेंडर की अंतिम परीक्षा सहायक नियंत्रक, जो कि नापतोल विभाग से संबंधित है, इसके परीक्षा की संभावित तिथि अक्टूबर 2025 प्रदर्शित की गई है। इससे संबंधित जानकारी हमें इस विभाग के ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से प्राप्त होती है। इस विभाग में नियंत्रक, उप नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक जैसे विभिन्न पद रखे जाते हैं, जिसमें हमें एमपीपीएससी के माध्यम से सहायक नियंत्रक के पद पर भर्ती देखने मिलेगी, जिसमें कुल पद 10 होते हैं, जो कि सीधी भर्ती से 25% अर्थात 2 भरे जाते, और अभी कार्यरत अधिकारी है निरंक, अर्थात ये दोनों ही पद अभी रिक्त है। यहाँ हमें प्रदर्शित हो रहा है कि 75% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, जिसमें कार्यरत अधिकारी अभी 3 है। नीचे तालिका में हमें प्रदर्शित हो रहा है कि निम्न 3 अधिकारी अभी वर्तमान में कार्यरत है, बाकी अन्य अधिकारी पदोन्नत हो गए या फिर सेवानिवृत्त हो गए। इस पद हेतु शैक्षणिक अर्हता को हम कार्यरत अधिकारियों की शैक्षणिक अर्हता के माध्यम से समझते हैं, जो कि है बीई, बीएससी, एमएससी, बीई मैकेनिकल, बीएससी, बीए, बीएससी या बीएससी मैथ्स, जिसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सूचना के अधिकार 2005 के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि सहायक संचालक नापतोल विभाग में कार्यरत अधिकारी श्री एस घुरिया जी की शैक्षणिक योग्यता है बीएससी। तो संभवतः इस परीक्षा हेतु ऊपर उल्लेखित शैक्षणिक अर्हता के जैसे ही शैक्षणिक अर्हता को रखा जाएगा। इस प्रकार हमने एमपीपीएससी द्वारा जारी किए गए 2025 के कैलेंडर पर एक विस्तृत चर्चा की। दोस्तों, इसी प्रकार विभिन्न वैकेंसीज की महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।